द नाइल क्रोकोडाइल। अफ्रीका का सबसे ताकतवर फ्रेश वाटर शिकारी मारा नदी में अपनी प्रजाति के कुछ सबसे बड़े क्रोकोडाइल से लेकर तंजानिया के ग्रुमेटी इलाके की मदर क्रोकोडाइल्स तक, ये अपने खेल में माहिर होते हैं। जब बात हो खाना खाने की, शिकार को चौंकाने और जान से मारने की शोहरत के साथ इनके पूर्वज धरती पर डायनासोर के दौर से रह रहे हैं। लेकिन शिकार करने के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस होने के बाद भी इनके सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इन्हें पूरे साल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जून का महीना और तंजानिया के ग्रुमेटी इलाके में सूखे का मौसम शुरू होते ही हवा मौत की गंध से भर जाती है। यहां बस एक ही कानून है, मारो या मर जाओ। बहुतों के लिए साल का यह समय सबसे कठिन हो जाता है, पर इस चोटी के शिकारी के लिए ये डिनर बेल बजने जैसा है। यहीं रहने वाला ये क्रोकोडाइल भूखा है और इसकी ऊर्जा भी खत्म हो रही है। साल के 11 महीनों तक ये उन छोटे शिकारों पर निर्भर रहा है जो नदी में या उसके आसपास रहते हैं। लेकिन अब क्षितिज पर उम्मीद है। साल में एक बार धरती को हिला देने वाला ये इवेंट, जिसे कुदरती दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, यानी द ग्रेट माइग्रेशन, शुरू हो चुका है और इसी की तरफ आ रहा है। 15 लाख से भी ज्यादा ब्लू विल्ड बीस्ट और 2 लाख ज़ेब्रा 2000 किलोमीटर के सफर पर निकले हैं, जिसमें वो केन्या और तंजानिया से गुजरेंगे ताजी घास के मैदानों की तलाश में। ब्लू विल्ड बीस्ट 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर सकते हैं, जो किसी लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट के स्टेमिना के बराबर है। स्प्रिंग जैसे पैरों से लैस ये कमाल के जंपर्स होते हैं और इनके तेज धार सींग आसानी से दुश्मन की खाल को भेद सकते हैं। तंजानिया में ग्रुमेटी नदी का ये इलाका इनके माइग्रेटरी रास्ते में एक सबसे बड़ा रोड़ा पेश करता है। इसे पार करने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं।